कहते हैं जुनून हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, फिर उम्र चाहे कुछ भी हो। ऐसी ही एक शख्सियत से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं इस अनोखे सितारे में, जिसने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। हमारे साथ आज की खबर के इस अनोखे सितारे में एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, यानी कि साशा कटियार, जो एक टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने यूपी का नाम रोशन किया है। साशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर के इस एपिसोड अनोखे सितारे में। कैसे इस मुकाम तक आप पहुंची, कैसे आपको एक्सीलेंट टेनिस प्लेयर का खिताब मिला? थैंक यू सो मच, आप लोग ने मुझे यहाँ बुलाया। बेसिकली मैं टेनिस खेलती हूँ, तो जब मैं 10 साल की थी तब से मैंने टेनिस खेलना स्टार्ट किया। तो हाँ, तब से ही मैं खेल रही हूँ और आज मैं नेशनल, इंटरनेशनल और भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेल चुकी हूँ। 10 साल की उम्र से आपने ये टूर्नामेंट खेलना स्टार्ट किया, टेनिस खेलना स्टार्ट किया। कैसे आप को ये प्रेरणा मिली कि आपको टेनिस खेलना चाहिए? इसके पीछे कौन था? क्योंकि 10 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है। बेसिकली मेरा कोई इंटरेस्ट, इंटेंशन, हॉबी टेनिस नहीं था। मम्मी पापा जस्ट एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी कि आप एक स्पोर्ट्स खेलना चाहिए लेके गए। बस फिर होते गए, महीने बीतते गए और फिर हम यूज्ड टू हो गए उस एक्टिविटी के लिए, तो वो एज अ हॉबी, एज अ पैशन कन्वर्ट हो गया। अभी आपकी उम्र क्या है साशा? 17। अभी आप 17 ईयर्स की हैं और 10 ईयर्स से शायद आपने खेलना स्टार्ट किया, जैसे कि आपने बताया। तो पहले तो आपकी स्कूलिंग की बात कर लेते हैं। आप उसने स्कूलिंग कहाँ से की है? मैंने LPS लखनऊ पब्लिक कॉलेज A ब्लॉक राजाजीपुरम से स्कूलिंग करी और आई नीड टू से स्कूल बहुत सपोर्टिव था। लाइक मेरे को टाइम कंसेशन देते थे कि इफ़ द स्कूल स्टार्ट्स एट 7:30 तो मेरे को 8:30 तक भी आने देते थे, जस्ट बिकॉज मैं टेनिस खेलती हूँ। मॉर्निंग सेशंस प्रैक्टिस के होते थे, तो हाँ, स्कूल ने बहुत सपोर्ट करा टेनिस में। तो स्कूल का सपोर्ट मिला आपको। फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट रहा आपको? फैमिली की तरफ से लाइक बहुत बार होता है ना कि मम्मी पापा बिजी होते हैं तो टूर्नामेंट नहीं खिला सकते, तो चाची भी मुझे बहुत बार दिल्ली लेके टूर्नामेंट्स गई है। मम्मी पापा हमेशा सुबह, पापा ऑफिस से आते थे 1 बजे, फिर वो मुझे 5 बजे केडी लेके जाते थे कि खेलने जाना है। फिर सब मम्मी पापा दोनों फुल ऑन कि दोपहर सुबह शाम रेडी रहते थे कि हाँ टेनिस खेलना है, जाना है लेके इसको। तो उन्हीं दोनों का एफर्ट है ये। तो उन्हीं का एफर्ट है कि आप इस उम्र में जो है कई आपने शायद मुकाम हासिल किए हैं। जिस तरीके से अगर बात करी जाए तो कई मेडल्स आपको मिल चुके हैं। उन मेडल्स पे ज़रा अगर हम ध्यान दें तो कितने मेडल्स आपको अब तक मिल चुके हैं? कभी ऐसे काउंट नहीं करा बैठ के, बट एक दिन जा रहे थे CM के पास, तो एज अ टैली नेशनल्स के पूछे गए थे, तो 16-17 ब्रॉन्ज मेडल थे, 8 और 10 प्रोबेबली सिल्वर थे एंड 6-7 गोल्ड थे। ये सिर्फ नेशनल्स के थे। अगर मैं काउंटिंग करने बैठ जाऊं तो 18 बताया आपने कि आपको ब्रोंज मिल चुके हैं और इस तरीके से सिल्वर भी मिले हैं 8 से 10 और 6 गोल्ड मिल चुके हैं। एक ट्रॉफी भी आपको मिली है, वो किस चैंपियनशिप की है? अभी हम लोग जस्ट नेशनल्स खेलने गए थे, देवास सीनियर नेशनल्स, तो टीम इवेंट सिल्वर मेडल था हम लोग का, तो वो उसी की ट्रॉफी है। ट्रॉफीज़ कई मिल चुकी है, कई मेडल्स मिल चुके हैं। अगर बात करी जाए कि टेनिस की, जैसे कि स्कूल में नहीं खिलवाया जाता है टेनिस, तो कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि स्टेट लेवल पे खेला जाता है, आपने नेशनल भी खेला और इंटरनेशनल भी खेला है, तो कैसे ये शुरुआत हुई और इसके बारे में भी ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। स्कूल में बेसिकली थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेनिस खेला जाता है, लाइक बोलते हैं समर वेकेशंस। बहुत बच्चे सिर्फ समर वेकेशंस के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। स्कूल में बस उतने टाइम पीरियड के लिए खिलाया जाता है, बट अगर आपको उस टाइम पीरियड के अलावा खेलना है या फिर व्हाट यू से कि प्रोफेशनली खेलना आगे, तो आपको बेसिकली एक कोच का रिक्वायरमेंट होता है, एक एकेडमी चाहिए आपको उसके लिए। तो बेसिकली मैं हमेशा फ्रॉम द स्टार्ट KD सिंह में ही खेला है मैंने। कोचेस चेंज होते रहे, पहले अनिल सर थे, फिर सोनी सर आए, फिर अभी कोई कोच नहीं है तो हम खुद प्रैक्टिस करते हैं वहाँ। तो ऐसे ही हम लोग खेलते हैं वहाँ। अभी आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो चुकी है? यस। तो क्या कर रही हैं आप आगे एजुकेशन की अगर बात करी जाए? अभी मैं BBA कर रही हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और आगे का क्या स्कोप है? क्योंकि बात करी जाए टेनिस प्लेयर आप हैं और नेशनल, इंटरनेशनल सभी खेल रही हैं, तो आगे BBA भी आप कर रही हैं, ग्रेजुएशन भी ज़रूरी है क्योंकि लाइफ में, तो ग्रेजुएशन आप कर रही हैं, आगे का क्या एम है आपका? एज सच क्या बताऊँ, लाइक MBA करना है ऑब्वियसली, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन चल रहा है। मतलब एक साइड टेनिस भी आप खेल रही हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है ही ना। टेनिस इज परमानेंट, बाकी सेल्फ करियर इज डिफरेंट साइड ऑफ द पार्ट। तो टेनिस ऑन वन ट्रैक और पढ़ाई और ये ऑन अ डिफरेंट ट्रैक, तो दोनों चीज़ें चल रही हैं। दोनों चीज़ें चल रही हैं पैरेलली।
अगर बात करी जाए आइडियल कौन है आपका? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल मैं खेलने जा रही थी तो मेरे से एक क्वेश्चन आंसर्स दिए गए ऑन अ रिटन पेपर, मुझे उसमें भी ये क्वेश्चन लिखना था कि हु इज़ योर टेनिस आइडल। तो टू बी ऑनेस्ट मेरा कोई टेनिस आइडल नहीं है। मतलब होता है ना, लोग इसको देख के इंस्पायर होके खेलते हैं, ऐसा कोई नहीं था। मैं सिर्फ एज अ हॉबी खेलती थी टेनिस, तो एज सच कोई आइडियल नहीं है। बट हाँ, मम्मी पापा के एफर्ट्स देख के, इतना इनका इनपुट देख के आउटपुट खुद आने लगा और फिर इंटरेस्ट खुद रहा उसमें। तो कोई इंस्पिरेशन नहीं? मम्मी पापा ही इंस्पिरेशन, मदर फादर को आपने इंस्पिरेशन मान के। अगर बात करी जाए तो 10 साल से आप इस टेनिस को खेल रही हैं, वैसे आपको क्या बनना था? क्या टेनिस प्लेयर ही, तो जैसे आपने कहा एज अ हॉबी खेल रही हैं, लेकिन आपको क्या बनना था लाइफ में? ऐसा कुछ पहले सोच रखा था? बचपन में बोलते हैं ना, हॉबीज और क्या बनना है चेंज होते रहते हैं। तो पहले सोचा था एस्ट्रोनॉट बनूंगी, फिर धीरे धीरे लगता था डॉक्टर बनूंगी, फिर अभी इंटरेस्ट आर्मी में। तो अब ये कब चेंज हो जाए मुझे भी नहीं पता। तो क्या टेनिस वाला भी चेंज हो सकता है? नहीं, टेनिस नहीं चेंज होगा। आपने बोला ना इसके अलावा क्या बनना था, तो वो हॉबीज जो चेंज होती गई स्टार्ट से, वो मैं बता रही हूँ। पहली प्रायोरिटी पे टेनिस ही रहने वाला है। हाँ बिल्कुल। तो अगर फ्रेंड सर्कल की बात करी जाए, क्योंकि 17 एज है, आप अपने टीन एज में है, फ्रेंड सर्कल की तरफ से सपोर्ट मिला, नहीं मिला? हाँ, ऑब्वियसली मिला। मतलब दे वर नेवर लाइक कि हमारे साथ घूमने चलो, कहीं चलो। इट्स प्रायोरिटी अगर टेनिस है तो दे ऑलवेज अंडरस्टैंड कि हाँ इसको टेनिस खेलने जाना है, इसका स्केड्यूल टफ है, तो दे आर ऑलवेज कोऑपरेटिव। कभी एनिमीज हुए या नहीं हुए? वो तो रोज की बातें हैं, होते रहते हैं कॉलेज में ये सब। हाँ, आपने योगी की बात करी, सीएम में योगी आदित्यनाथ की बात करी कि उनके पास आप गई थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला? गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट है। लाइक हमें फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिलता है। वी गेट मेडल्स, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, वी हैव अ डेफिनेट प्राइज मनी। हर एक मेडल पे प्राइज मनी मिलती है। अभी 3-4 साल से प्राइज मनी का अमाउंट भी बढ़ गया है। तो वो भी एक होता है ना, व्हाट यू से, कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो और आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती जाती है तो आपका मन लगा रहता है। तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी गवर्नमेंट देती रहती है हमको। फिर एकलव्य अवार्ड जो देते हैं, उसके अलावा भी हमें अमाउंट दिया जाता है एज़ पर द मेडल्स, तो फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। फिर हमारे कोर्ट्स रेनोवेट हो रहे हैं अभी केडी सिंह के, तो ये सब जो फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं गवर्नमेंट से। क्या चाहती हैं आप साशा कटियार को नेशनल इंटरनेशनल हर लेवल पे जाना जाए, जैसे हम सानिया मिर्ज़ा को जानते हैं, डेफिनेटली सानिया नेहवाल को जानते हैं, चाहती हैं आप? तो देखा आपने, आज अनोखे सितारे में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत तो मौजूद थी जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन उसने कई मुकाम हासिल करें इस छोटी सी उम्र में, और वो चाहती हैं कि देश विदेश में उनका नाम हो जैसे और भी टेनिस प्लेयर्स का नाम है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। कहते हैं